बात करते हैं दिल्ली के मानसून सेशन के बारे में। आज से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र और साथ ही सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 11 अगस्त तक सदन की कार्यवाही चलने वाली है। तो विधानसभा में 3 अहम विधेयक पेश करने का एजेंडा रखा गया है सरकार की ओर से, और मानसून सेशन में सीएजी की 2 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। डीईआरसी से जुड़ी एक अधिसूचना पेश होगी। दिल्ली सरकार 3 अहम विधेयक पेश करेगी। टाइम बाउंड सर्विसेज बिल 2026 पेश किया जाएगा विधानसभा के पटल पर। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज से दिल्ली विधानसभा मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है। अब डीईआरसी से जुड़ी एक अधिसूचना भी पेश की जाएगी। तो यहां पर 2 सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। टाइम बाउंड सर्विसेज बिल 2026 पेश किया जाएगा। डीईआरसी से जुड़ी एक अधिसूचना पेश की जाएगी। तो 11 अगस्त तक विधानसभा की कार्यवाही चलनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच अपडेट है कि दिल्ली विधानसभा के मानसून सेशन को लेकर इस बार बेहद अहम जानकारी यह है कि ये बहुत अहम रहेगा। और सरकार जहां महिला सम्मान योजना समेत कई बड़े वादों को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है, तो वहीं 3 महत्वपूर्ण विधेयक और 2 सीएजी रिपोर्ट भी इस सदन में पेश की जाएंगी। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि सेशन में जनता से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। 7 अगस्त से 11 अगस्त तक दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा से विधायक हरीश खुराना जी हैं। हरीश जी, सबसे पहले तो कल मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, तो क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस बार इस सत्र में? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है जो कि मानसून का इस सत्र है, लेकिन ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है कि जो दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक योजना हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी ने जो लॉन्च की है, जो हमारा वादा था कि हम इलेक्शन के बाद हम 2,500 रुपये हर महिला बहन को देंगे, उसकी शुरुआत हो गई है। तो कल जो है वो शुरुआत उनके धन्यवाद प्रस्ताव से शुरू होने वाली है। ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं। एक बिल जो आएगा वो है डूसिप को लेके है, जो हमने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान में हम जो करने वाले हैं, लेकिन उसकी जो समय सीमा है, जो कट ऑफ डेट थी वो 2015 थी। दिल्ली की सरकार ने वादा किया है उसको 2025 करेंगे, यानी कि तकरीबन 100% लोग जो मेरी पुनर्वास बस्ती में, जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, वो उस दायरे में आ जाएंगे। और वो अमेंडमेंट जो बिल आएगा उसके तहत 2025 तक जो भी कहीं झुग्गी में रहता है उसको मकान देने का वादा दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार, उस बिल के तहत वो लाने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इसके अलावा एक जो शीला दीक्षित के टाइम पे एक योजना चली आ रही थी, बेड एंड ब्रेकफास्ट की जो एक योजना थी, उसको हम निरस्त करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि उसके तहत कई सारी अनियमितताएं बरतते हुए लोगों ने कई अग्निकांड हो गए। तो उसको हम ख़त्म करने के लिए वो लेके आ रहे हैं। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सरकारी सेवाएं जो हैं वो तय समय में हो, उसकी जो लिटिगिटीज़ हैं कि कोई भी सरकारी अफसर अगर तय सीमा के अंदर काम नहीं होता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी जो है वो सरकारी अफसर जो लायबल है उसको तहत उसको देना पड़ेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं। इसके अलावा बिल्कुल हरीश जी, जितना आपने बताया कि जो ये बिल है काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ ये जो नीतियां हैं जनता से जुड़ी हैं और जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीएजी का जिक्र आप करें, 2 सीएजी रिपोर्ट काफी आने इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा जैसा वादा था कि ये सरकार पारदर्शी सरकार है, और जिस प्रकार से हमने वादा किया था पहली कैबिनेट के अंदर की सीएजी की रिपोर्ट्स को टेबल पर रखा जाएगा, और पिछले कई सत्रों में आपने देखा है कि हर सत्र के अंदर 2-2, 3-3 रिपोर्ट्स रखी जाती हैं, उसको पीएससी को दिया जाता है, पीएससी उसके ऊपर चर्चा करती है। क्योंकि मैं पीएससी का मेंबर भी हूँ, तो अब 13 तारीख को हमारी पीएससी की चर्चा जो हमने रिपोर्ट टेबल पर हुई थी उस पर भी चर्चा चल रही। तो निरंतर सीएजी की रिपोर्ट्स भी रखी जा रही हैं, धन्यवाद प्रस्ताव भी आएगा, और तमाम जो जनता से जुड़े हुए विषय 280 के तहत हम लोग लोकहित में उठाने वाले हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, ऐतिहासिक बिल होने वाला है। इसलिए ऐतिहासिक बिल आ रहा है जो अब डूसिप को लेके है कि 2025 तक जितनी मेरी लोग, मेरे परिवार के लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनके 2025 तक के
सब कुछ होगा, 2025 के अंदर उनका प्रूफ होगा तो उनको मकान मिलने जा रहा है, ये तय है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, अहम निर्णय लिए जाने वाले हैं इस बार, 3 विधेयक आने वाले हैं, उसके बाद सीएजी रिपोर्ट्स टेबल की जाएंगी। तो अहम होने वाला है कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र। कैमरा पर्सन सौरभ रावल के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के मानसून सेशन से पहले आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुलदीप कुमार ने कहा कि बिन प्रश्नकाल के विधायक जनता से जुड़े मुद्दे कैसे उठाएंगे और सरकार से सवाल कैसे पूछेंगे। तो वहीं अनिल झा ने भी विधानसभा सेशन में प्रश्नकाल नहीं होने पर आपत्ति जताई। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी कई सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्र में प्रश्नकाल ही नहीं रखा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी, आप सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अब मॉनसून सत्र बुलाया गया है, कह रहे हैं कि भाई प्रश्नकाल नहीं है, तो विपक्ष कैसे दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाएगा सदन में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है सरकार सवालों से भाग क्यों रही है, प्रश्नकाल से भाग क्यों रही है। आप सदन रखते हो, 3 दिन का समय रखते हो, उसमें प्रश्नकाल नहीं रखते हो। आपका मंत्री जवाबदेह क्यों नहीं होगा? हम अगर सवाल ये पूछेंगे कि आपने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था 2500 रुपये देने का, आपने नहीं कहा था कि हम इस महिला को देंगे, इस महिला को देंगे, इस महिला को देंगे। हम पूछना चाहते हैं आप किन किन को देना चाहते हो। हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। दिल्ली के अंदर 650 करोड़ ज़्यादा दवाई में घोटाला हो गया, सरकार के संरक्षण में हो गया, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली अस्पताल के अंदर। हम सवाल नहीं करेंगे क्या? वो जवाब नहीं देना चाहते उन सवालों का। हम पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपने जो साइकिल बांटी, वो साइकिल ली तो स्काइलर थी 7,000 रुपये की, और आपने जो बच्चियों को पकड़ाई वो साइकिल बोनफायर थी, इसकी कीमत 4,000 रुपये है। जो बिना गियर की साइकिल है, बिना शॉकर की साइकिल है, बिना डिस्क ब्रेक की साइकिल है। तो ये फर्जीवाड़ा जो दिल्ली में हो रहा है, इन्होंने कहा था पानी नहीं भरेगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली की सड़कें लबालब भरी पड़ी है बारिश के अंदर, मानसून चल रहा है, लेकिन उसके बाद दिल्ली में कोई सोल्यूशन नहीं है पानी का। हम बात नहीं करेंगे क्या? 1.5 साल में दिल्ली में सीवर समस्या समाधान नहीं कर पा रही सरकार, पानी का समाधान नहीं कर पा रही सरकार। हम सवाल नहीं करेंगे क्या? हम सवाल करेंगे तो प्रश्नकाल नहीं रखेंगे, लेकिन मुद्दे खत्म होने वाले नहीं है। मुद्दे फिर भी उठेंगे, सवाल फिर भी पूछे जाएंगे। लक्ष्मी योजना का आपने जिक्र किया, लेकिन सरकार ने तो जो है पोर्टल लॉन्च कर दिया है और उसके तहत जो है रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। 20 महीने से ज़्यादा सरकार को हो गए। 2025 में लॉन्च करने का वादा किया था, अकाउंट में देने का वादा किया था, और जब वादा किया था तो कहा था हमें सब वोट दीजिए, सरकार बनाइए, दिल्ली की एक एक महिला को 2500 रुपये देंगे। आज क्या कह रहे हैं कि नहीं, एक परिवार में एक महिला को देंगे। जिसका घर का बिजली का बिल 200 यूनिट ज़्यादा आता होगा उसको नहीं देंगे, 2400 यूनिट साल से ज़्यादा आता होगा उसको नहीं देंगे, जो आइडिया भरते होंगे उसको नहीं देंगे। अब आप नई कंडीशन लगा रहे हो, 3 बच्चे से ऊपर होंगे उसको नहीं देंगे। आपकी रोज़ नई कंडीशन लगनी है। राशन कार्ड वालों को देंगे, राशन कार्ड आपने पहले काट दिए, कहाँ से राशन कार्ड वालों को दोगे? तो ये सरकार जो फर्जीवाड़े की सरकार है, ये सवाल हम इनसे करना चाहते हैं। और दिल्ली की जनता, दिल्ली की मेरी माता बहनें महिलाएं पूछना चाहती हैं कि आपने वोट तो सबके नाम पे लिया था, लेकिन देने की बारी आई तो आपने छटनी कर दी। ये सरकार जो फ्रॉड सरकार है। सदन में आप कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठाएंगे? हालांकि लक्ष्मी योजना को लेकर आप कह भी रहे हैं कि सदन के अंदर भी ये उठाएंगे, और कौन से ऐसे मुद्दे जो उठाना? दिल्ली में मानसून का वो चल रहा है और दिल्ली में जल भराव है, जगह जगह सड़कें भरी हुई हैं, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं। एक बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर, दवाई घोटाला हो गया, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। केजरीवाल सरकार के अंदर दवाइयाँ मिलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई प्रश्नकाल नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप सदन के अंदर उठाना चाहते हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी इस मानसून सत्र में उठा रही है? हमारा ये मानना है कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष और प्रतिपक्ष अगर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो हम पूछेंगे भाई आप हमारे प्रश्न क्यों नहीं ले रहे हैं। उसके बाद E20 का मामला भी है, उसके बाद 650 करोड़ के घोटाले का जो हेल्थ के अंदर जो मामला है, साइकिल घोटाला जो अब आया है, फिर प्रतिपक्ष के नेताओं के काम नहीं हो रहे, उनके MLAs के काम नहीं हो रहे, फिर जो अभी 2,500 रुपये का जो लक्ष्मी योजना है उसके अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं, उन सब पर हम प्रश्न करना चाहते थे। बड़ी चालाकी से उन्होंने प्रश्नकाल रखा ही नहीं है। आप बताइए, इस विश्व के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं समझता हूँ, अब हम आम आदमी पार्टी के हैं तो लोग कहते हैं कि ये जो है तो पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं। सबसे खतरनाक दुश्मनियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून की है। जब वहाँ भी मरियम नवाज का अगर पाकिस्तान की हजरत वो CM हैं तो सत्र लगता है तो विपक्ष क्वेश्चन करता है उनसे। इनकी विधानसभा भारत के लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी राजधानी दिल्ली की विधानसभा में
प्रतिपक्ष के लोग सवाल नहीं करेंगे? जानते हैं कितनी खतरनाक स्थिति है ये, और ये लोग समझते क्यों नहीं है? लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात को समझते क्यों नहीं है? स्पीकर से मांग की थी आपने? बिल्कुल, हमारे लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, हमने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, हम जानते हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, और जितने भी वर्ल्ड मीडिया है उसको समझना पड़ेगा। भारत की राजधानी की विधानसभा में विपक्ष से कहा जा रहा है कि विधानसभा में आप क्वेश्चन न करिए, और ये जो मर्जी करेंगे, ये जैसे मर्जी करप्शंस कर लें, जैसे मर्जी घोटाले कर लें, और जिस प्रकार की संगठित लूट कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन हम प्रश्न नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम प्रतिकार करेंगे। सदन के अंदर ये मुद्दा उठाओगे जब, क्योंकि 7 अगस्त से जो है वो सत्र शुरू हो रहा है, उसमें उठाएंगे आप मुद्दा? क्योंकि और भी बहुत सारे मुद्दे। ये मैं से टू सॉरी, मैं विधायक हूँ, ये सत्र तो लगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। 3 दिन का सत्र है। अच्छा, आपने पिछले कार्यकालों में ये खूब आरोप लगाते थे केजरीवाल साहब पे कि हमारे सत्र में सत्र नहीं लगते। तो केजरीवाल जी के कार्यकाल में, आतिशी जी के कार्यकाल में कितने सत्र लगे और कितने दिनों के लगे, और इनको कितने मौके मिले? और कम से कम केजरीवाल साहब ने ऐसा तो कभी नहीं कहा ना कि विपक्ष प्रश्न नहीं करेगा। विपक्ष प्रश्न करता था, खूब करता था। यही विधानसभा अध्यक्ष डायस पे कूद करके खूब प्रदर्शन करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ दिविश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में साइकिल योजना को लेकर अब सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए साइकिल खरीद में घोटालों का दावा कर दिया है। अब कहा कि घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने गरीब लड़कियों को साइकिल बांटने की योजना में 90 करोड़ रुपए का घोटाला किया। सौरभ भारद्वाज ने ये घोटाले की बात कहते हुए आरोप लगाया सरकार पर, और सौरभ भारद्वाज के मुताबिक करीब 1,30,000 साइकिल खरीदी गई। एक साइकिल की कीमत 7,000 रुपए बताई गई है, लेकिन सरकार ने साइकिल के मॉडल की जानकारी सार्वजनिक ही नहीं की है। उनके दावे ये हैं कि असली कीमत तो करीब 4,000 रुपए की है साइकिल की, जो सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं, लेकिन खरीदी गई है 7,000 रुपए में, दिखाया गया 7,000 रुपए। आखिर क्यों? प्रति साइकिल 3,000 रुपए का अंतर, यह सवाल उठाया सौरभ भारद्वाज ने, और गोलबंदी करते हुए नजर आए हैं बीजेपी सरकार दिल्ली। किस तरीके से दिल्ली सरकार ने गरीब लड़कियों को मुफ्त की साइकिल बांटने में भी 90 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, और हमने आपको बताया किस तरीके से टेंडर के अंदर गड़बड़ी की गई, कैसे तय किया कि इनके अपने चुनिंदा वेंडर को ये ठेका मिल जाए। और जिस दिन हमने प्रेस वार्ता की, सरकार की तरफ से इनके प्रवक्ता ने कहा कि साहब हमारा मॉडल जो है वो बड़ा शानदार था, क्योंकि महंगा मॉडल था, इसीलिए वो हमने लगभग 7,000 रुपए का एक खरीदा। आप सोचिए, 7,000 रुपए की एक साइकिल खरीदी है इन्होंने, 1,30,000 साइकिल खरीदी है। आज नेशनल हैंडलूम डे है। पीएम मोदी की लोगों से अपील, हैंडलूम डे मनाने की अपील की है, और साथ ही साथ लोग उत्साह से हैंडलूम डे मनाएं, ये कहना है पीएम का। GRWM वीडियो भी शेयर करें। तो लोगों से हैंडलूम डे मनाने की अपील करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि GRWM वीडियो भी शेयर करें और लोग उत्साह से हैंडलूम डे मनाएं। लोगों से अपील है कि हैंडलूम डे मनाएं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि हैंडलूम डे आज मनाएं, क्योंकि आज हैंडलूम डे है। और भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि भारत हैंडलूम की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो कहा जाता है। भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है, और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार
पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में अब दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क शुरू कर दिया गया। ये हेल्प डेस्क महिलाओं की मदद करेगा। कोई भी शंका होगी उसका जवाब मिलेगा और साथ ही अब रजिस्ट्रेशन में भी मदद मिलेगी। इस हेल्प डेस्क से जरिए अब महिलाओं को योजना में पंजीकरण, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी जानकारियां बहुत आराम से मुहैया कराई जाएंगी। विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि वो रोजाना सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद रहेंगे और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनेंगे, योजना से जुड़े कार्यों में सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाएं जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकती हैं। जिन महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन या फिर फॉर्म भरने में परेशानी होगी उन्हें कार्यालय में सहायता दे दी जाएगी। विधायक ने लोगों से अपील की है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लें, जल्दबाजी या फिर अफवाहों पर ध्यान न दें। नहीं तो हमें कोई नहीं आई प्रॉब्लम और हम यहाँ पे एमएलए अपने अनिल गोयल के पास आए हैं। इतने सारे फॉर्म है, यहाँ इतनी भीड़ हो रही है और साइन का भी हम वेट कर रहे हैं कि साइन हमारे हो जाए तो हम आगे सबमिट करा सकें। कैसी लग रही है आपको ये योजना? ठीक है सर, अभी तक तो ठीक लग रही है। जब पैसे अकाउंट में आएंगे तभी पता लगेगा ठीक है नहीं ठीक। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उन्होंने भी बहुत अच्छे से साथ दिया है। देन उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने क्लियरली बताई थी कि आपको फ़ोन नंबर पीछे लिखना है आराम से और ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत आसानी से मेरा क्लियर हो। कैसी योजना है 2500 रुपये वाली? क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या लगता है ठीक है या? ऑलमोस्ट वुमेन्स के लिए तो बहुत बेटर है। 100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अभी चूँकि मैं आपके माध्यम से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कोई अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है। जो जेन्युइन महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं और जिनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनकम ठीक है 2.5 लाख से कम है और 2400 यूनिट बिजली की 1 साल से कम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन अपना फॉर्म भरें और हमारे ऑफिस में 9 बजे से 11 बजे सुबह मंडे टू सैटरडे वो फॉर्म जमा करा सकती हैं, जिसमें एमएलए के साइन के लिए वो विधानसभा कृष्णानगर की निवासिनी होनी चाहिए।